कि 370 हटा तो भारत के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। बहुत डराया गया कि 370 हटा तो खून बहेगा, बहुत डराया गया कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन नतीजा देखिए 370 हटा भी, चुनाव भी हुए और लोकतंत्र की जीत भी हुई। पहले इस वक्त आपकी स्क्रीन के नीचे इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं आपको जल्दी से एक बार अपडेट कर देता हूं। इस वक्त 54 सीटों पर बीजेपी आगे है। अब ये 54 सीटों पर बीजेपी आगे है, और अगर ये 95 जो आप देख रहे हैं गुपकार गठबंधन, ये गुपकार अगर 95 सीट्स पर आ गए तो ये 6 पार्टियां मिलकर हैं 95 सीटों पर आगे। 7 पार्टियां, हाँ माफ करिएगा 7 पार्टियां, ये गुपकार में 7 पार्टियां हैं, बीजेपी अकेले है, और कांग्रेस 19 सीटों पर आगे। अब ये पूरा ब्रेकअप आपके सामने, लेकिन एक चीज इस पे आप जो ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे वो ये कि 54 सीटें अकेले बीजेपी और 7 पार्टियां मिलकर लाई है 95। मतलब सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी। डिबेट करेंगे कि क्या ये 370 की हार है, 370 हारा, लोकतंत्र जीता। 5 सवाल जल्दी से, एक बार 5 सवाल जल्दी से हमारे 5 बजे के ताल ठोक के क्या रहने वाले हैं वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि मेरे साथ तमाम मेहमान जो हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहला सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, डीडीसी के नतीजे क्या 370 पर जनादेश है? क्या इसको 370 पर रेफरेंडम माना जाएगा? दूसरा सवाल, नया कश्मीर क्या बदलाव चाहता है? क्या ये नए कश्मीर का पुनर्जन्म है? क्या बदलाव चाहता है? तीसरा सवाल, क्या घाटी में अलगाव का अध्याय खत्म, पाक परस्ती खत्म, अलगाववाद खत्म, कश्मीर में पाक परस्त राजनीति पर क्या ये एक तरीके से वोटों वाली स्ट्राइक हुई है? और 5वां सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, घाटी में बीजेपी के रास्ते क्या खुल गए हैं? क्योंकि कश्मीर में भी 70 सालों में पहली बार हुआ है कि घाटी में 3 सीटें इस वक्त बीजेपी जीत चुकी है। 3 सीटें इस वक्त बीजेपी अब तक जीत चुकी है। डिबेट की शुरू करें, डिबेट की शुरुआत करें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही। मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें, एक बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पूरा देश आज उनको सुनना चाह रहा है, आप भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि इंजीनियर एजाज मेरे साथ इस वक्त लाइव है। मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। 70 सालों में पहली बार अगर घाटी में कमल खिला है तो इंजीनियर एजाज हुसैन की वजह से खिला है। अगर कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में पहली बार, अब तो 3 हो गई, लेकिन जब कमल खिला तो इन्होंने खिलाया, बीजेपी के इन्होंने जीत हासिल की है। इंजीनियर एजाज हुसैन मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। एमएस बिट्टा साहब इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि 370 हारा, लोकतंत्र जीता, इनसे कमेंट लेंगे। लेकिन सबसे पहले एजाज हुसैन साहब, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मतलब ये नारे घाटी में कम सुनाई देते हैं, भारत माता की जय। प्रचार में इन्हीं नारों का इस्तेमाल किया था, मुझे याद है। देखिए, मैं सबसे पहले पूरे देश के जितने लोग हैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जितने राष्ट्र हित लोग हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, और जितनों आज तक बलिदान दे दिया कश्मीर में तिरंगे के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। ये जो आज जीत हुई है, आज पहली जीत भारतीय जनता पार्टी की जो डीडीसी चुनाव में मिली है, ये मुझे लगता है ये हमारी जीत नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये उनकी लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है कश्मीर में, कि जिसकी वजह से हमें सीट निकालने में सफल हो गए। और दूसरा, जो कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ एजेंडा चलाना चाहते थे, वो उनका एजेंडा फेल हो गया है। पीएचडी अब वो मतलब ना एक गैंग बन के रह गई है। उनने जो वादे किए थे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूर रखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रवादी ताकतें नहीं बोलेंगे, शायद उनको यहाँ के लोगों ने ही उनका करारा जवाब दे दिया है। जो लोगों की जो पल्स है, वो यहाँ की जो नेता है, खासकर पीएचडी के, उनको समझने की ज़रूरत है कि वो लोग समझे कि यहाँ की जो जनता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास चाहती है, यहाँ डेवलपमेंट चाहती है, यहाँ रोज़गार चाहते हैं, यहाँ टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहती है। और जो इन्होंने स्लोगन्स दिए थे पहले, मुझे लगता है इनको वापस ना एक बार उस पर देखने की आवश्यकता है कि ये जो कम्युनल एजेंडा फैला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी, आज देखिए, आज जिस सीट पे हम लोगों ने पहली जीत दर्ज की है उसमें 64% पोलिंग हुई थी, और 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला था। और उसमें कंपटीशन उतना इजी नहीं था। आपकी अलायंस लड़ रही थी वहाँ पे, ये अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे वहाँ पे, और इंडिपेंडेंट भी कुछ कैंडिडेट थे। तो जब इतने सारी मतलब कैंडिडेट्स होना और उसके बावजूद भी
भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिलना, ये अपने आप में एक मिसाल भी है और अपने आप में एक एग्जाम्पल भी है। तो मेरा यही संदेश है देश के लोगों को कि कश्मीर के लोग अपने हैं, कश्मीर के लोगों को अपना गले लगाने की ज़रूरत है और उनके साथ संवाद करने की ज़रूरत है, यहाँ विकास की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है जो हमारी विकास की जो घड़ी जो नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज उन्हीं विश्वासों के साथ यहाँ के जो लोग हैं खड़े हुए हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा आने वाले समय में कि हम लोग जो हमने वादे किए अपने लोगों के साथ, अगर हम लोग उसमें खड़े होने में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले समय में वो असेंबली की जो चुनाव होंगे उसके लिए हमारी राहें हमवार करेंगी। लेकिन इंजीनियर एजाज हुसैन, अभी तो सिर्फ 3 है ना, लड़ाई अभी बहुत आगे बाकी है। पूरे कश्मीर में 140 में से सिर्फ 3। देखिए, तीन जो हमारी सीटें हैं ये बराबर 300 सीटों के बराबर है। जिस तरीके का मुकाबला था यहाँ पे, जिस तरीके से सारी पार्टियां एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी थी और उसमें हमारी 3 से ज़्यादा सीटें आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ कितने स्ट्रांग है और कितने ग्रास रूट पे हम लोग पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने सारे हमारे नेता, चाहे श्रीमान अनुराग ठाकुर जी हो, श्री शाहनवाज हुसैन जी हो, मुख्तार अब्बास नकवी जी हो या तरुण चुग जी जो हमारे महामंत्री और इंचार्ज जम्मू कश्मीर, और श्रीमान अशोक कोल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके यहाँ पे कमल आज खिल गया है। इंजीनियर एजाज हुसैन, एक चीज बताइए, देना चाहता हूँ, ये मैंडेट क्या 370 पर मानते हैं आप कि 370 की हार और लोकतंत्र की जीत? देखिए, ये बिल्कुल ये लोकतंत्र की जीत है, ये उन ताकतों के खिलाफ जीत है। आपको मैं बताना चाहता हूं जो सरगुरु थे इनके पीएचडी के जो प्रेसिडेंट है, जहां से हमारी जीत हुई है वो प्रेसिडेंट की अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। अगर वहां के लोग आके खड़े हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के लिए, तो आवश्यक ये मानता हूं कि ये धारा 370 जो लोग बोलते हैं ये उनकी हार है, ये विकास की जीत है, यहाँ के युवाओं की जीत है। और हम लोग चाहते हैं कि कश्मीर में हम लोग विकास के नाम पे और काम करें और गति बढ़ाए और विश्वास जीते लोगों का, ताकि आने वाले समय में जब हमारे और इलेक्शन हो उसमें विश्वास के साथ हम लोग और आगे बढ़ें। लेकिन जो कुछ ताकतें यहाँ ये चाह रही थी कि कम्युनलिज्म फैलाना, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का नाम देना, शायद उनके ऊपर आज पानी फेर गया होगा और उनको प्लान बी अब सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो उन्होंने लोगों के साथ सामने एजेंडा रखा था उस एजेंडे को यहाँ के लोगों ने खारिज किया है। यहाँ के जो लोग हैं वो स्थानीय लोग, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं। जम्मू में ना इंजीनियर हुसैन, वो लोग तो ये कहेंगे, गुपकार वाले, वो तो गुपकार अलायंस तो ये कहेगा कि जम्मू में आपकी बढ़त है, घाटी में तो आपका सुपड़ा साहब 2-3 सीटें। तो घाटी में अगर ये 370 पर रेफरेंडम, अगर आप कह रहे हैं अगर ये जनादेश है तो 370 पर ये जनादेश है घाटी में गुपकार के पक्ष में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने डेवलपमेंट के लिए ये इलेक्शन कैंपेन किया था। जब हम लोग घरों में जाते थे, गांव में जाते थे, हम लोग विकास के नाम पे इलेक्शन लड़े हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़े हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़े हैं। और धारा 370 यहाँ कोई मसला नहीं है। यहाँ के अवाम जो है, यहाँ की जो नागरिकता है, वो चाहते हैं यहाँ विकास हो, डेवलपमेंट हो। और मुझे नहीं लगता जो इनके जो ख्वाब है, हसीन सपने, जो आज से 5 साल पहले अगर आप देखेंगे आपस में तानाशाही मारते थे, आज कैसे अकेले हो गए। इनको पावर की इच्छा है, इनको पावर चाहिए, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि पावर मिले इनको, और वो कैसे भी मिले वो लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कहाँ आज एक 5 पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ इलेक्शन लड़ रही है, एक साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और एक साथ भारतीय जनता पार्टी। तो ये उनके लिए रेफरेंडम है कि हम लोग तिरंगा यहाँ उठा लेंगे और घर घर में तिरंगा यहाँ फैलेगा। ये उनके लिए एक संदेश जाना चाहिए। ये हमारे लिए कोई रेफरेंडम नहीं है, ये उनके लिए एक संदेश है कि आप कितना भी कोशिश करोगे यहाँ पे भारत माता की जय ना बोले कोई, यहाँ तिरंगा ना उठाए कोई, लेकिन तब भी यहाँ उठाने वाले होंगे और हजारों की संख्या में लोग होंगे। मतलब कश्मीर में भारत माता की जय, कश्मीर में वंदे मातरम, पहले ये कश्मीर में जय हिंद जा रहा था जी। ये तीनों नारे, चाहे भारत माता की जय हो, चाहे वंदे मातरम हो,
या जय हिंद हो, ये सब हम नारे इज्जत और शान के साथ हम लोग बोलेंगे और यहाँ तिरंगा शान के साथ लहराएगा भी। और ये जो ताकतें पहले ये बोल रही थी कि यहाँ धारा 370 हटने के बाद तिरंगा नहीं उठाएगा, ये सब उनके लिए एक जवाब होगा और उनके लिए एक मैसेज भी होगी कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने कश्मीर को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो उनको समझने की जरूरत है, उनको समझने की आवश्यकता है, वो अपने लोगों को और गुमराह ना करे, यहाँ विकास में भागीदारी अपनी दे दे। अगर यहाँ के लोगों ने किसी लोगों को यहाँ उनको एक्सेप्ट किया होगा और उनको जीत के लाया होगा तो उनको अपने लोगों के काम करने चाहिए और जो विकास है, जो लोगों के मसाइल है, उनको हल करने की आवश्यकता है और जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, इंजीनियर एजाज हुसैन। घाटी में 70 सालों में पहली बार बीजेपी का कमल आपने खिलाया। इस वक्त बीजेपी में सबसे ज्यादा चहेते हैं आप, मैं सुबह से देख रहा हूं ट्विटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। MS बिट्टा साहब मेरे साथ हैं और ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। नुपुर, पहला सवाल आप ही से, 370 हारा, लोकतंत्र जीता। जी नमस्कार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। सिर्फ यही नहीं कि अपने 2018 और 19 के पंचायत और लोकसभा के चुनाव के कंपैरिजन में घाटी के अंदर ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ, बल्कि ये भी मुझे पता चला कि जो पंचायत चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें लगभग 1400 कुछ हल्कास, जो वहां पे क्लस्टर विलेजेस को हल्कास कहते हैं, और 1400 कुछ हल्कास के अंदर अनकॉन्टेस्टेड सरपंच चुने गए थे। और उसके कंपैरिजन में इस बार कम से कम डीडीसी चुनाव में ऐसी हुई कोई सीट नहीं जहां पे कोई उम्मीदवार नहीं या कोई कॉन्टेस्ट नहीं। तो हाँ, लोकतंत्र जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन सुबह से अभी तक मैं आपको एक जरूर बात बता सकती हूँ कि जहां भारतीय जनता पार्टी, अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो जहां भारतीय जनता पार्टी कभी 1.7 वोट शेयर 2014 में और 2.9 वोट शेयर 2019 के चुनाव में लाई थी, आज वो अपना परचम लहरा रही है। तो ये एक तरीके से एक आप लगा लीजिए एक हरी झंडी है और एक मैंडेट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए और कहीं ना कहीं विकास की गति को बढ़ाने के लिए और विकास का ही रुख वैली और घाटी के अंदर लाने के लिए। नए कश्मीर का मैसेज क्या है ललित अंबरदार? क्या चाहता नया कश्मीर? बदलाव, और बदलाव पर मोहर है ये जनादेश। ललित अंबरदार, देखिए ऐसा है कि इलेक्शन तो पहली बार नहीं हुए कश्मीर के अंदर, शुरू से होते रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं ये वाले इलेक्शन क्योंकि ये धारा 370 को एब्रोगेट करने के बाद ये इलेक्शन हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सिर्फ वो एक सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज इसको रेफरेंडम की तरह बोलना, जैसे वो गुपकार गैंग ने तो इसको बोला था कि रेफरेंडम होगा 370 वापस लाना और तिरंगा की जगह वहां पे जम्मू कश्मीर का झंडा होगा, उससे ना जोड़ें। क्योंकि जब उन्होंने इन्हीं मेन स्ट्रीम पार्टीज ने पंचायत इलेक्शन का बहिष्कार किया था, तब तो उनके अगेंस्ट उन्होंने वो नहीं माना कि रेफरेंडम है, क्योंकि सब लोग वोट देने के लिए आए। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स वहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे। तो उस नजरिए से मैं देखता हूं, तो इसलिए रेफरेंडम मैं चाहता हूं कि इसके बारे में इसका बोला भी ना जाए। और जहां तो 370 हटने के बाद की बात है, उसकी पुष्टिकरण होने की बात है जो इस इलेक्शंस के द्वारा, मैं समझता हूं वो तभी हुआ था। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो इरिवर्सिबल है। वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की उनकी ना चाहने या चाहने से उसे कुछ नहीं होता है। और एक चीज और जो सिग्निफिकेंट है, जैसे अभी मिस्टर एजाज हुसैन अभी बोल रहे थे, मैं चाहता हूं कि ऐसी आवाजें, आप जो ये कश्मीर जहाद का जो एक अंत है, वो तो मिलिट्री प्रॉब्लम है, वो खत्म तभी होगी जब मिलिटरीली उसको खत्म करेंगे। लेकिन जहां पे जो इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म है, अलगाववाद है, उसके लिए मुझे वही चाहिए। एजाज हुसैन जैसे लोग जब 19 जनवरी 1990 की रात को जब पूरा कश्मीर सड़कों पे था, हिंदू के खिलाफ बोल रहा था, भारत के खिलाफ बोल रहा था, हिंदू को निकलना पड़ा, ऐसे ही लोग जिस दिन श्रीनगर की सड़कों पे आएंगे, उस दिन आप मानेंगे कि कश्मीर में इस्लामवाद जो है खत्म हुआ। दूसरी बात, जो हम ज्यादा फोकस करें कश्मीर के ऊपर, ये देखिए जम्मू कश्मीर एक पूरा यूनियन टेरिटरी है। अब जम्मू के बारे में सोचिए, जम्मू के लोग कैसे कह रहे हैं। और मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि कश्मीरी हिंदू जो उस कश्मीर जहाद के नरसंहार के सबसे बड़े विक्टिम हैं, जो बच के हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उनको क्या, वो लोग वोट देते हैं। डेमोक्रेसी की एस्पिरेशन जो है सारे राष्ट्रभक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का है। जम्मू कश्मीर खासकर मैं बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू वोट दे रहे हैं जम्मू में बैठ के, शरणार्थी कैंप्स में बैठ के। किन जगहों के लिए?
उन नालियों और सड़कों का कर रहे हैं जिनके जहां से उन गांवों से और शहरों से जिनके वहां पे उनके एल्डर्स को, उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवारों को वहां से खदेड़ दिया गया था। उसके बावजूद वो वोट दे रहे हैं। ये है डेमोक्रेसी और राष्ट्रभक्ति। तीसरी बात मैं अब याद दिलाना चाहता हूं, नुपुर जी बैठी हुई है, देखिए कितना केयरलेसनेस है, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं की तरफ राष्ट्रभक्ति होने के बावजूद। क्या हुआ है, पिछले 75 दिन से 45 कश्मीरी हिंदू लड़के लड़कियां जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको नौकरी दिलाने का जो एहसास दिलाया गया था, उन्होंने कंपटीशन क्लियर किया हुआ। आज तक गवर्नर के ऑफिस से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उनसे बात करने तक नहीं गया। उसके बावजूद वो लोग तैयार हैं, वो तो तैयार, क्योंकि वो तो उनके पास तो हमला इसीलिए हुआ था कि वो राष्ट्रभक्ति कश्मीर के अंदर तिरंगा चलता फिरता तिरंगा थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज खाली कश्मीर के ऊपर फोकस मत करिए। कश्मीर के अंदर एजाज हुसैन जैसी आवाजें आ रही हैं, ऐसी आवाजें थी, लेकिन जब आप पृथकतावादियों के ऊपर फोकस करते हैं, ललित अंबरदार, जो टैली इस वक्त चल रही है, ललित अंबरदार, आवाजें दबी रहती है। बिल्कुल।